हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम। अभी भी मैं सनास्करी श्रीलंका की सैर कर रही हूँ, लेकिन आज जिस शहर में मैं मौजूद हूँ उसका नाम है जम्बोला। जम्बोला वैसे तो एक छोटा शहर है, लेकिन बहुत मशहूर शहर है। क्यों मशहूर है? क्योंकि यहाँ पर बहुत 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 कदीम केव्स हैं और केव्स के अंदर टेम्पल्स बने हुए हैं। मेरे बिल्कुल पीछे जो आप मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, बेसिकली सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये बुद्धा का स्तूपा है। एनीवेज, मैं इस वक्त जिस जगह पर खड़ी हूँ वो है जम्बोला गोल्डन केव टेम्पल। ये जो केव्स जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये बहुत कदीम केव्स हैं। अराउंड 250 से 300 BC के केव्स हैं। इसकी एग्जैक्ट अभी नंबर मैं भी नहीं बता सकती, बल्कि कोई भी नहीं बता सकता। हिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंदाज़न बताई जाती हैं, तो मैं अप्रॉक्स आपको बता रही हूँ। खैर, इसके बाहर एक बहुत ही खूबसूरत सा टेम्पल भी बनाया गया है, जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा बुद्धा स्टैचू है। ये स्टैचू और ये टेम्पल रिसेंट है। ये 97 में बनना स्टार्ट हुआ था और 2000 में इसको ओपन कर दिया था। ये जो आपको मैं बुद्धा का स्टैचू दिखाऊंगी ये प्रॉपर गोल्ड स्टैचू है। खैर, बहुत सारी बातें मैंने यहाँ की और मुझे टेम्पल दिखाना बहुत मस्त है और टाइम बहुत कम है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर जर्नी। और मैं स्टार्ट करती हूँ। आई विल मूव ऑन एंड यू गाइस फॉलो मी। ओके जी, अभी भी मैं गोल्डन केव टेम्पल में मौजूद हूँ। इस केव के बारे में बहुत सारी हिस्ट्री भी है और बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि ये टेम्पल ज़मीन से 600 फीट ऊपर और सी से 100 फीट ऊपर है। इंटरेस्टिंग। ये जो बुद्धा का स्टैचू है ये टोटल गोल्ड प्लेटेड स्टैचू है और ये करीबन 100 फीट ऊंचा है। इट्स अ ह्यूज स्टैचू। हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में भी अब इस टेम्पल का नाम आना शुरू हो गया है, विच इज़ ग्रेट बिकॉज ये इट्स वन ऑफ अ काइंड टेम्पल। और पूरे श्रीलंका में मैंने अभी तक इतना बड़ा, इट्स अ ह्यूज टेम्पल, इतना बड़ा टेम्पल मैंने कहीं नहीं देखा। हिस्ट्री में इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि जो मॉन्क्स होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, हुएवर जो भी प्रे करते थे, वो यहाँ पर आके इन केव्स में आके रहना उन्होंने शुरू किया। बहुत पुरानी बात है और इसलिए आके रहते थे ताकि ये नॉर्मल इंसानों, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल अलग होकर सिर्फ मेडिटेशन करते थे। ग्रेट। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब एक्चुअल जगह पर अंदर जाना शुरू किया जाए। सो आई थिंक आई शुड लीव। यस। ओके जी, अब मेरा केव की तरफ चलने का सफर शुरू होता है। मैं जा रही हूँ अपने पहले केव की तरफ और मुझे देखना है कि अंदर क्या है, कैसी गार है, क्या टेम्पल है, किस तरह का है। मैंने सुना है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर, कार्विंग, पेंटिंग बहुत ज्यादा कुछ हुई है और सारी हिस्ट्री से मिली है। ये केव 2 किलोमीटर ऊपर है। काफी ज्यादा सीढ़ियां हैं, लाइक अराउंड 100 स्टेयर्स, लेकिन इट्स अ मस्ट वॉच। इसको देखना बनता है। इतने सारे लोग यहाँ आए हुए अपनी पूजा पाठ करने के लिए। ये एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, टूरिस्ट के लिए यहाँ पर पैसे देने होते हैं, लेकिन जो अपने लोकल्स हैं they don't have to pay to come inside. थैंक यू। ये जो फ्लावर्स हमें दिख रहे हैं, नो थैंक यू, थैंक यू। ये जो फ्लावर्स हमें दिख रहे हैं ये बेसिकली बुद्धा के टेम्पल में रखने के लिए होते हैं। नो थैंक यू। काफी लंबा रास्ता है। अब जब हम केव के अंदर दाखिल होंगे तो हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि बहुत सारी पेंटिंग्स जो 1938 में बननी शुरू हुई थी और लग गई थी। ये पेंटिंग्स किसी एक इंसान ने नहीं बनाई, कुछ 10 से 12 हज़ार लोगों ने मिलके बनाई थी और बहुत मेहनत से बनाई थी। अभी तक मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं अपनी सफ़र में लगी हुई हूँ। देखते हैं कब पहुँचती हूँ। ओके, अंदर जो पेंटिंग्स हैं, जो बहुत सारे हमें आर्किटेक्चर और जो स्कल्पचर्स दिखेंगे, वो ज़्यादातर एक उसमें से बुद्धा का है, एक विष्णु का है, एक आनंद का है और 2 और बुद्धास के हैं। लेकिन जो
एक जो सबसे बड़ा है बुद्धा का स्टैचू या पेंटिंग या व्हाटएवर, वो बेसिकली बुद्धा के जब डेथ हुई थी उसका एक स्टैचू है, ही पासिंग अवे। दैट इज़ समथिंग टू वॉच आउट, ज़रूरी है देखना। ये देखें, ये इतना लंबा रास्ता है, इतना बड़ा ट्रैक है कि बीच बीच में इन लोगों ने खाने पीने और इन सब चीज़ों का भी इंतज़ाम किया हुआ है। भेड़ियाँ हैं, केरियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या है। लेट्स गो अप। कम 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 कम। लेट्स गो। सफ़र अभी भी जारी है, अभी तक हम केव्स के करीब भी नहीं पहुँचे। बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये 5 केव्स हैं और पांचों के पांचों डिफरेंट हैं। किसी में भी सेम स्कल्पचर या सेम स्टैचू या सेम पेंटिंग्स नहीं है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। जैसे केव नंबर 1 का मैंने आपको बताया था कि उसमें आनंद, विष्णु, एक बुद्धा, द डाइंग बुद्धा है और 2 और बुद्धा की स्कल्पचर्स हैं। लेकिन जो दूसरा वाला केव है उसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि उसके साइड पे एक मछली के लिए पॉन्ड सा बना दिया गया है, विच इज़ वेरी नाइस। 3rd केव वो भी बहुत डिफरेंट है, उसमें एक रिक्लाइनिंग बुद्धा बैठा हुआ है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स जस्ट मूव एंड लेट्स सी क्या क्या देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग। मैं चलती जा रही हूँ और बुक भी देखती जा रही हूँ कि मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। इतनी ज़्यादा स्टेयर्स हैं कि मुझे थोड़ा ब्रेक लेके चलना पड़ रहा है। आई जस्ट हैव वाटर एंड आई मूव अगेन। सो थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही ये लोग कैसे चलते हैं। मैं यहाँ पर चल के आती होने वाली। ओह माय गॉड, मेरे सामने से एक काफ़ी एजड आंटी गुजर रही हैं और मुझे हैरत हो रही है वो कैसे गई होंगी ऊपर चल के। ओह माय गॉड, देयर इज अ मंकी। हेलो मंकी। अभी तो मुझे बंदर भी नहीं अच्छा लग रहा, आगे चलते हैं। वाह, यहाँ पर एक मंकी नहीं था, बहुत सारे बंदर हैं। यहाँ लोगों ने मेरी शक्ल देख के मेरी मदद करनी शुरू कर दी और सब मुझे मोटिवेट करे कि बस 50 मीटर आगे, बस 50 मीटर आगे, मैं पूरा जाऊंगी, कुछ भी हो जाए यहाँ पर ही रहूंगी पर जाऊंगी। लेट्स गो। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो हम ये पहाड़ी चढ़ रहे हैं। ये शायद मुझे अब रियलाइज हुआ है कि हम पहाड़ियों पे चढ़ते हुए जा रहे हैं, पहले नहीं अंदाजा था मुझे। ये एक बेचारा यहाँ डॉगी है, बहुत पतला, मुझे लगता है रोज ऊपर नीचे करता है। हालत देख इस बेचारे की। डंडी। ओके, एक चीज सिखानी जरूरी है। What a view! अल्लाह ताला ने सारे रंग के सारे शेड्स दिए। ओके, आगे बढ़ना चाहिए। ओह माय गॉड, ये मंजर मैं मिस कर ही नहीं सकती। इट इज़ जस्ट ब्यूटिफुल। लेकिन हम ऊपर से दिखाएंगे ये मंजर। पूरी लेक दिख रही है और सूरज है, पहाड़ है, बर्ड्स फ्लाइंग। ऑलमोस्ट मगरिब का वक्त होने वाला है, पर इट इज़ जस्ट ब्यूटिफुल। ओह माय गॉड, इट इज़ जस्ट ब्यूटिफुल। ओह माय गॉड, अब आपको अंदाज़ा हो रहा है
कि बेसिकली हम एक पहाड़ क्लाइंब कर रहे हैं। ये देखिए मेरे सामने, बिल्कुल सामने एक पहाड़ है जो ठीक ठाक ऊपर है। तो हम बेसिकली एक पहाड़ क्लाइंब कर रहे हैं और व्हाट अ मोमेंट, पूरा श्रीलंका दिख रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़, केव। लेट्स गो बैक। ओह, अच्छा लग रहा है आगे। लेट्स गो। ओके जी, मेरी मंजिल आ चुकी है, लेकिन अंदर जाने से पहले आई हैव टू रिमूव माई शूज़, क्योंकि टेंपल है तो टेंपल पे जूते उतारने पड़ेंगे। ओके, अब मैं जा रही हूँ केव के अंदर और देखते हैं केव कैसा है और क्या है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए, सो लेट्स गो। ओके, मैं अंदर आ चुकी हूँ, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि हम अंदर शूट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये जो वक्त है इस पे आके लोग प्रेयर करते हैं और बहुत सारे स्कूल के बच्चे लोग आए हुए हैं, तो वी कांट गो इनसाइड एंड शूट। बट मैं अंदर जाऊँगी, मैं एक्सपीरियंस करके आऊँगी, तस्वीरें लेके आऊँगी और वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। सो आई एम गोइंग, फॉलो मी जब तक कर सकते हैं। यहाँ एंटर होते ही मुझे सबसे पहली जो चीज़ दिखी है वो वॉल पे पूरा कार्व्ड बुद्धा का स्कल्पचर है। इट्स ब्यूटीफुल। आगे पेंटिंग्स हैं। फर्स्ट 2 जगहों पे मैं गई, ये एक रूम था जिसके बाहर पूरी वॉल पे कार्व्ड है बहुत कुछ, बुत्स एंड ऑल। नेक्स्ट रूम, छोटे मूर्तियाँ रखी हुई हैं बुतों की, और कुछ इंस्पायर्ड हिंदू कल्चर से भी हैं। सो काफ़ी मिक्स कल्चर की बुतें रखी हैं। बट मैं आगे और जाऊंगी, देखती रहूंगी और आप लोगों को बताती रहूंगी। तो क्या वो आप देख नहीं सकते, बट तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे सीधे हाथ पे एक बहुत बड़ा सा घंटा लगा हुआ है जो मैं बजा नहीं सकती। अभी मुझे पता लगा है कि ये 6 बजे बजता है। ये देखें, बहुत बड़ा सा बेल है। ओह माय गॉड, ये पहला रूम, अंदर मैं गई नहीं थी, अब मैं अंदर गई हूँ। इसमें एक स्लीपिंग बुद्धा का पूरा स्टैचू है। इट इज़ ह्यूज, बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत दीवारें बनी हुई हैं। इट्स जस्ट अमेजिंग, वर्थ वॉचिंग। अगर आपको हिस्ट्री में कोई भी दिलचस्पी है तो यू कैन नॉट मिस दिस प्लेस। आपको इस जगह का मैंने बताया कि यहाँ पर बेसिकली एक दरख्त है, वहाँ पर आके ये दुआएं मांगते हैं, विश करते हैं। एंड चारों तरफ इसके बहुत सारे चिराग जल रहे हैं और अगरबत्तियाँ जल रही हैं। अगरबत्तियाँ एज आई टोल्ड यू खुशबू के लिए होती हैं। स्कूल के बच्चे, ये वक्त बेसिकली दुआओं का वक्त होता है। ये सारे स्कूल के बच्चे आज यहाँ आए हुए हैं। आई थिंक मैं इनसे बात करूँगी। Shall I talk to them? Yes, I will. How are you? Did you guys pray? No? ये बच्चे शर्मा रहे। मैंने सिर्फ इनसे ये पूछा है कि इन्होंने दुआ मांगी कि नहीं मांगी। बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ फॉरेनर्स आए हैं एंड एज यू कैन सी इस फ्रेम में ही बहुत सारे फॉरेनर्स खड़े हुए हैं और अब जो क्रॉस करेंगे वो भी फॉरेनर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जगह बेसिकली इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जम्बूला का ये वाला जो पार्ट है, पूरा केव पार्ट है, इसीलिए इन्होंने प्रिजर्व किया है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आकर जितने मॉन्क्स थे जो प्रे करना चाहते थे, जो अपनी मेडिटेशन करना चाहते थे, वो यहाँ आकर उन्होंने स्टार्ट किया और बिल्कुल दुनिया को अलग कर दिया। बिल्कुल दुनिया से अलग होकर यहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन की। इसीलिए केव्स इतने मशहूर हैं क्योंकि ये वही केव्स हैं जिनके अंदर ये बैठा करते थे और अपनी मेडिटेशन किया करते थे। जैसा कि केव्स में होता है, यहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ आ चुके हैं, लेकिन मेरा ट्रिप इन सारे केव्स में अमेजिंग रहा। बुद्धा को देखा जो ज़्यादातर मेडिटेशन पोजीशन पे थे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पूरी रूफ
जो उसकी पूरी छत थी केव की, वो सारी हैंड पेंटेड। और इतने स्कल्पचर्स, इतने स्टैचूज मैं आपको बता नहीं सकती। स्लीपिंग स्टैचू, इंक्लाइन स्टैचू, सिटिंग स्टैचू, एवरीथिंग, इट वाज जस्ट अमेजिंग। इट इज सो 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 ब्यूटीफुल। और ये जो केव है, इसकी अपनी ही कोई एक लुक है। इट इज जस्ट अमेजिंग। खैर, केव का सफर यहाँ पर खत्म करते हैं। मैं अब नीचे जाती हूँ और अपनी टेंपल का एक राउंड मारती हूँ। सो लेट्स गो। व्हाट एन एक्सपीरियंस, मतलब मैं कहती हूँ ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरे लिए। जिस तरह का ये टेंपल है, जिस तरह से ये बना हुआ है, इसमें टोटल 5 केव्स हैं और हसीन केव्स हैं। मतलब एक एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और बातें बताती हूँ इस टेंपल के जाने से पहले, बिकॉज इसके बाद तो और भी बहुत सारी चीज़ें करनी। लेकिन पहले मैं सबसे पहले इस टेंपल के बारे में बता दूँ कि ये टेंपल बहुत ज़्यादा अभी भी रिनाउंड है और लोग डम्बोला सिर्फ और सिर्फ ये टेंपल देखने आते हैं। इसका म्यूज़ियम मस्ट वॉच है, इसके केव्स मस्ट वॉच हैं। और केव्स की सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे हम समझते हैं कि केव्स होते हैं अंधेरा, ये वो, कि सारे केव्स में बहुत रोशनी है। अंदर पूरी बुद्धिस्ट हिस्ट्री पड़ी हुई है एंड इट्स जस्ट अमेजिंग, इट्स अ मस्ट वॉच। खैर, डम्बोला का सफ़र अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी, लेकिन ये नहीं बताऊंगी कि कहाँ मिलूंगी। सो अभी भी आप टेंपल का लुक ले सकते हैं, लेकिन मैं जा रही हूँ। Sit around and wait for the phone to ring, waiting for someone to tell you everything.